हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोर इंजीनियर्स। तो जो प्रोडक्ट डिजाइन है हमारा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग का जो 3 यूनिट है, मीन्स यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस यूनिट से। ठीक है। तो यूनिट 1 जो है हमारा, यूनिट 1 से मैंने ओवरऑल 9 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं और ये बहुत इजी है, क्योंकि बहुत आप देखे होगे टॉपिक भी बहुत छोटा है। फिर आप बोलोगे टॉपिक इतना छोटा है, इतने सारे क्वेश्चन कैसे निकल जाए। ठीक है, क्वेश्चन एक ही दो है। ठीक है, ये एक्सटेंड में आपको क्वेश्चन को किया हूँ ताकि आपका समझ में आए कि आपको एक्चुअली ये यूनिट है किस बेस पे। ठीक है। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, मटेरियल भी कुछ भी नहीं है इसका। मटेरियल एक बहुत मुश्किल से एक बुक मिला मुझे। आई थिंक मैंने लिंक वगैरह दिया था उस बुक का, तो सबके पास वो लिंक, इसके और भी 2-3 नोट्स वगैरह थोड़ा बहुत थे। सिलेबस मैच नहीं कर रहा था, बट हाँ काम में ढूंढने पे मिल जा रहा था। तो लिंक मैं शेयर किया था, काफ़ी लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया और काफ़ी लोगों ने, मैंने लिंक हटा दिया, डीएक्टिवेट हो गया है लिंक। तो जल्दी मैं दोबारा लिंक अपलोड करूंगा, आप चेक करते रहना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो बहुत दिक्कत हुआ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि इसके टॉपिक्स वगैरह मिल नहीं रहे थे, और मिले तो उसमें से फिर मैंने सोचा कि क्या बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द, थोड़ा आप पॉज मत कर देना, थोड़ा सुन लो, उसके बाद पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजाइन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजाइन एक्टिविटीज। ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है डिजाइन में, वो आपको जनरली इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है। सेकंड है द फैक्टर दैट अफेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो कौन कौन सा फैक्टर जो आपके प्रोडक्ट डिजाइन को गलत या अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आपको कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो आपको कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखना पड़ेगा। हाउ ड्यूरेशन एंड कॉस्ट आर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। तो जो ड्यूरेशन होता है, मीन्स टाइम, और जो पैसा कैसे अफेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने में। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो, बट आपके पास का बाय डिफॉल्ट आपका ज़्यादा टाइम लग गया आर एन डी में, या फिर ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, आपका बजट कम है, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको बेकार कर देगा। ठीक है। व्हाट चैलेंजेस आर फेस ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, वो सब लिखना है। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ सॉफ्टवेयर हेल्प इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे अपने माइंड से, तो काफी पैसा खर्चा हुआ, फिर वो टूट गया। उससे पहले आप सॉफ्टवेयर में वो एंटर कर लोगे, टेस्ट कर लोगे, एनालिसिस कर लोगे उसी पे, तो वो समझ में आ जाएगा उतने लोड पे आपका ब्रेक होगा या नहीं होगा। एनालिसिस सिमुलेशन करोगे तो आपके प्रोडक्ट का, फिर आप डेवलप करो प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट यू नीड फॉर ड्रॉ और डेवलप अ प्रोडक्ट इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट को डेवलप करना है सॉफ्टवेयर में तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है। एट्थ है हमारा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कितने टाइप के प्रोडक्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। एनएसएस, कैटिया, सॉलिड वर्क, इंजीनियरिंग प्रो, ये सब इतना सारा है। ठीक है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बस आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि कहीं और आए तो आप वहाँ लिख सकें। ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हाउ एनिमेशन ऑफ प्रोडक्ट हेल्प फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एनिमेशन, किसी प्रोडक्ट का एनिमेशन कैसे आपको हेल्प करता है बड़ा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट के लिए। तो फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट एनिमेशन बोले तो जैसे आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, ठीक है, अब उसको सॉलिड वर्क या क्या एनालिसिस पे उसको सिमुलेट कर रहे हो, लोड लगा रहे हो, तो आपको रेड येलो कलर वो सब दिखता है, तो वो एक तरीके का एनिमेशन ही हुआ। ठीक है। तो आप वो एनिमेशन देख के आप देख रहे हो, तो वो हेल्प कर रहा है ना भाई, कि यहाँ लोड लगा रहा है तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, ये हेल्प कर रहा है आपको। तो ये ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 मैं टिक करता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 4, 2। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना। तो ये सारे क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो इसमें ये सब टर्म भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए ये 9 क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया, आपको सिर्फ इसी यूनिट में ये 9 क्वेश्चन काम नहीं आएगा। अगर आप ये चीज, ये 9 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हो ना, तो आगे के जो यूनिट हैं उनमें भी आप काफी कुछ लिख सकते हो इसके हेल्प से। ठीक है।
क्योंकि मुझे भी काफी दिक्कत हो रहा था इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि मटेरियल इसका कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बहुत मुश्किल से एक बुक मिला, तो उसके बुक से ये टॉपिक ढूंढ कर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। यूनिट 2 है, उसमें से 10 क्वेश्चन, ओ 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बट आया। यूनिट 2 बहुत छोटा टॉपिक है, बट उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। जैसे कि 10 क्वेश्चन को मैं 3 या 4 क्वेश्चन में भी मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, तो किस किस टाइप of क्रिएटिविटी, मतलब आपको सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, आपकी माइंड बहुत जल्दी कैच होनी चाहिए, आप क्रिएटिव हो, आप टेक्निकल हो, इनोवेटिव हो, ये सब चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखना ना, व्हाट आर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, ये खुद में एक यूनिट है, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन खुद में एक यूनिट है। तो इससे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि व्हाट आर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर नीड फॉर द सस्पेंशन फॉर एंड देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन समझ आए। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, तो मोबाइल के लिए आपको क्या क्या चाहिए स्पेसिफिकेशन। जैसे आपको मोटे फुलफिलमेंट करना है कि कस्टमर नीड क्या कर रहा है, कस्टमर चाह रहा है कि 8 GB रैम, 64 GB ये वो वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या है, वो सबको आपको फुलफिल करना है, तो वो है। आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा ध्यान देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट एनालिसिस करना होगा, सब कुछ ये सब करके, ठीक है। बहुत बड़ा अपने में है। व्हाट आर स्पेसिफिकेशन एस्टेब्लिश, व्हेन आर स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कब डेवलप हुआ था, ठीक है। ये तो इस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एक ही यूनिट का है, ठीक है। मुझे एक यूनिट मिला था प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, उसमें से मैंने ये चारों क्वेश्चन ढूंढा है, ठीक है। थर्ड है, व्हेन आर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन विल बी एस्टेब्लिश, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ टारगेट स्पेसिफिकेशन कैन बी एस्टेब्लिश एंड प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द टारगेट स्पेसिफिकेशन। तो टारगेट स्पेसिफिकेशन करना मतलब, जैसे आप मार्केट में उतरे, आपको पता है एमआई 2000 में इतना कुछ दे दे रहा है, ठीक है। तो आपका एक टारगेट हो कि आपको भी 1800 रुपए में उससे ज्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और उसके प्रोसेस कौन कौन से होते हैं ऐसा करने के लिए, ठीक है, और कैसे करते हैं, ये सब पूछ रहा है। फिफ्थ है, हाउ टू फाइनलाइज इन द स्पेसिफिकेशन। फाइनलाइज द स्पेसिफिकेशन मतलब उसको एक मूव देना। फॉर एग्जांपल, आपको कंप्लीट करना विथ स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लेन देयर 5 स्टेप। तो ठीक है, तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में ही ये सारे टर्म आ जाएंगे, ठीक है। और अगला, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जनरेशन, कॉन्सेप्ट जनरेशन, ये दोनों आपका, ये खुद में एक कॉन्सेप्ट जनरेशन बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसको मैंने इसमें से देखा कि हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बस सही है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जनरेशन, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जनरेशन क्या है, ठीक है। एंड एक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी एक्टिविटी है इसमें, तो एक बार आप देख लेना, इसको गूगल में सर्च मार लेना, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज 5 स्टेप इन कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड। तो कि जब आप कॉन्सेप्ट जनरेशन पढ़ोगे, तो उसमें आपको स्टेप भी मिल जाएगा कैसे स्टेप जनरेट करते हैं, ठीक है। 8th 9th और 10th क्वेश्चन एक है, ठीक है। 8 9 क्वेश्चन एंड 10 तीनों एक क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर क्या होता है। व्हेन इज द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर डिफाइंड एंड एस्टेब्लिशिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। जस्ट दिखा रहा हूँ, वेट। एक तो ये देखो आप, ठीक है। ये देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है, तो कौन कौन सा प्रोसेस, प्लानिंग, ये देखो जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, स्पाइरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, फिर आपको प्लानिंग करना होगा, फिर कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, सिस्टम लेवल डिजाइन करनी होगी, डिटेल डिजाइन करना होगा, टेस्टिंग करना होगा, फिर प्रोडक्शन रैम अप करना होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आप एक फोटो ध्यान देना, एक और दिखा रहा हूँ। ये जो हम आपका दिख रहा है, ये है द 5 स्टेप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड। और द कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड का जो 5 स्टेप है, वो ये है कि क्लियरिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम क्या, मीन्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, फोकस ऑन क्रिटिकल सब प्रॉब्लम। तो क्लियरिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले की प्रॉब्लम क्या है वो सब पता करना, फाइंड करो। सेकंड है सर्च एक्सटर्नली। थर्ड है हमारा सर्च इंटरनली।
फोर्थ है एक्सप्लोर सिस्टमेटिकली, फिफ्थ है रिफ्लेक्ट ऑन द सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट, तो आप ढूंढो नोट्स, ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी एक और है एस्टेब्लिशिंग द आर्किटेक्चर। इसके बारे में भी अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है तो आप देख लो कि इसमें भी आता है द फोर्स क्रिएट अ सिस्टमेटिक ऑफ द प्रोडक्ट, क्लस्टर द, इसको मैं थोड़ा जूम कर, क्लियर है। तो एस्टेब्लिशिंग द आर्किटेक्चर को किस तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये आप थोड़ा पैराग्राफ समझ पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाए कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये था ओवरऑल यूनिट 2 के क्वेश्चंस। अब यूनिट 3 देखते हैं। ठीक है, यूनिट 3 में से ओवरऑल 8 क्वेश्चन मैंने लिया है, काफी आसान है, आप पढ़ के आए हो। इससे पहले जो डिजाइन था ट्रिबोलॉजी का जो पेपर था उसमें ही सब था। ठीक है, वही है सेम। व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल क्या क्या है, कौन कौन से हैं, इट्स टाइप, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, मैकेनिकल टाइप, फिजिकल टाइप, केमिकल टाइप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं उनके टाइप्स। मैकेनिकल में कौन कौन सा आएगा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, अब इंजीनियरिंग मटेरियल क्लासिफाई करिए, अब उसी में आ जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब। ठीक है, तो उसी में और भी है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या, मैकेनिकल स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिसिटी, ये सब उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो मैन हाँ, इसी में से बताया था मैं, मैकेनिकल, केमिकल, उसी में आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज। तो उसमें कौन कौन सा आते हैं। ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, इंजीनियरिंग मटेरियल कौन सा है, किस टाइप का होता है, क्या अलग है सिंपल मटेरियल से, क्या अलग है इंजीनियरिंग मटेरियल, ये सब। फिफ्थ डिस्कस ट्राइबोलॉजी इन इंजीनियरिंग, ट्राइबोलॉजी इन इंजीनियरिंग, ट्राइबोलॉजी रिलेट करता है, कोई बॉडी रोटेट हो रहा है एक दूसरे के ऊपर तो फ्रिक्शन पे बात होता है ट्राइबोलॉजी का। ठीक है, तो इन इंजीनियरिंग में क्या रोल है ट्राइबोलॉजी का, ये फ्रिक्शन का। ये डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, हाउ टू डिजाइन फ्रिक्शन डिवाइसेस, ये हाउ टू डिजाइन फ्रिक्शन डिवाइसेस से पहले एक और था कि इट्स लॉ, डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स लॉ, कितने टाइप लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंड हाउ टू डिजाइन फ्रिक्शन डिवाइस, तो कैसे हम फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए डिवाइस को बनाते हैं। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, ये कम चांस है ये लास्ट पार्ट आने का, डिफाइन फ्रिक्शन काफी है। फिर आ रहा है हमारा डिफाइन लुब्रिकेंट एंड इट्स एडिटिव, तो लुब्रिकेंट क्या होता है डिफाइन कीजिए, उसमें कौन कौन से एडिटिव मिलके बनते हैं वो, एंड डिस्कस कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ लुब्रिकेंट और उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं लुब्रिकेशन के, ये सब। तो आप जब लुब्रिकेंट का सारे टॉपिक पढ़ लो तो लुब्रिकेशन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे इजिली, सिर्फ ये क्वेश्चन के हर एक टॉपिक को कवर कर लो। एट्थ है हमारा डिफाइन वियर एंड डिस्कस इट्स मैकेनिक्स, तो इसमें क्वेश्चन में एक यूनिट 2 में एक वियर का भी टर्म था, तो वियर क्या होता है डिफाइन कर देना। ठीक है, वियर एंड टियर एंड डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, क्लियर। तो ये आप एक बार कहीं से ढूंढ के देख लेना। ठीक है, नहीं और चेक करते रहना डिस्क्रिप्शन बीच बीच में, मैं हो सकता है कल तक मैं आपको लिंक अवेलेबल करा दूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।